मूर्ति तो एकदम टॉप क्लास लाए घोटाला परिवार, पर कोई सजावट नहीं है। अरे भाई एक पर्दा किसने गिराया? ओ मितेश प्रीतेश के पापा, गिराया कहाँ है? टंगा हुआ तो है। तेरे किटे था। छकुड़ी, इसके कहने का मतलब है कि सॉरी रॉन्ग नंबर, फोन रख दे। तो बराबर। सनशाइन कॉलोनी के सार्वजनिक गणेश पंडाल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बस कुछ ही समय में प्रभु श्री गणेश के दरबार के सबको दर्शन होंगे। अरे चलो चलो, जजेस आ गए। आइए। आओ पधारो गणपति पंडाल में थारा स्वागत है। मुरली भाई, मैंने यही बोला अभी। अब बैठिए। अब पेश है श्री गणेश की अद्भुत कथा का नाट्यांतर। देवी पार्वती प्रणाम। प्रणाम प्रभु नारायण। प्रणाम देवी लक्ष्मी। भोलेनाथ योगेश्वर शिव शंकर के दर्शन करने थे। वो तो योग तपस्या में लीन है प्रभु नारायण। वो तो कैलाश की चोटी से यहाँ आए ही नहीं। देवी पार्वती, तुम्हें कैलाश पे बहुत अकेला महसूस होता होगा ना? चिंता ना करो देवी, इस संसार को महागाथा महाभारत अपने श्री पावन अक्षर से लिखने के लिए तुम्हारे पुत्र आएंगे और तुम्हारे उस पुत्र का नाम होगा गणेश। गणेश? प्रणाम। गणपति बप्पा! देख रोनी देख, बहुत ही चोखो नाटक है। माँ, पिताश्री, हम दोनों में से उम्र में कौन बड़ा है, मैं या गणेश? वाह, ये तो वसंत भाई है। हाँ, मुझे तो पता ही है, तुझे अभी पता चला। लेकिन वाह, जज को तो अभी भी पता नहीं चल रहा है। देख, मैं कहूंगा तो अन्याय होगा पुत्र। तुम दोनों स्वयं ही निर्णय करो। वो कैसे पिताश्री? जो भी समस्त संसार की परिक्रमा करके यहां पहले आ जाएगा, वही होगा मेरा ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ कौन है? मैं लाजो, ज्येष्ठ मतलब बड़ो, समझी? संसार की परिक्रमा शुरू करो पुत्र। ये गणपति जी श्योरली हार जाएंगे मैन। इसका नॉन स्टॉप चालू है मैन। गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी तरह परिक्रमा करने नहीं जाओगे? पिताश्री ने कहा ना, पूरे संसार की परिक्रमा करनी है, तो मेरे लिए पूरा संसार मेरे माता पिता ही है। सो स्वीट। जीते रहो पुत्र। तुमने संसार को एक सुंदर संदेश दिया। माता पिता को जो अपना संसार समझकर उनका सम्मान और सेवा करते हैं, वही आदर्श पुत्र कहलाते हैं। क्यों देवी पार्वती? हाँ पुत्र गणेश, माता पिता तो अनेक रूप में मिलते हैं। कभी जन्मदाता, कभी मित्र, तो कभी पड़ोसी। तुम आज से कहलाओगे हमारे ज्येष्ठ पुत्र। बोलो गणपति बप्पा! और तुम संसार को प्रतीकात्मक तरह से अपने रूप के जरिए समझाओगे। आंखें छोटी हो, अर्थात दूसरों के सामने नम्रता होनी चाहिए।
कान बड़े हो अर्थात दूसरों की बातों को अधिक सुनना और उन्हें महत्व देना चाहिए। मुख छोटा अर्थात कम बोलना चाहिए। बड़ा पेट अर्थात अधिक खाना। नहीं पुत्र, बड़ा पेट अर्थात प्रशंसा के साथ साथ निंदा को भी ग्रहण करके पचाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की प्रशंसा पर हम प्रसन्न हो जाएं और निंदा पर उसके शत्रु बन जाएं। दोनों को समान और सहज रूप से ग्रहण करना चाहिए। अरे ताली क्या बजाता है मैन? फर्स्ट प्राइज दो ना। रॉनी कंट्रोल। ताली क्या बजाता है मैन? फर्स्ट प्राइज दो ना। फर्स्ट प्राइज? ऐसे कैसे देते फर्स्ट प्राइज? आप लोगों ने पंडाल का रूल तोड़ा है। ये और नहीं तो क्या, आपने रूल नंबर 11 नहीं पढ़ा पंडाल का, कि पंडाल का खर्चा 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए? पढ़ा है ना? और ये मूर्तियां, ऑटोमेटिक मोटर्स, रिमोट कंट्रोल्स, इन सब का खर्चा मिलाकर कम से कम। अरे ओ भैरवी की जुड़वा, हाँ माँ, क्या? मेरे जैसी दिखती है। अरे बोलो मैन। अरे ये मूर्तियां ना है, ये तो हमारे कॉलोनी का घोटाला परिवार है। एंड गॉडेस लक्ष्मी हमारा एना है। हाँ मारी लाडे सर। आप लोगों का मतलब है ये लोग जीते जागते इंसान हैं? जी हाँ, हमें बन गए थे मुख्य सजावट का हिस्सा, उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। पर गणेश भक्त तो हर आधे घंटे में आएंगे। हाँ, तो हर आधे घंटे के बाद हम ये नाट्य पेश करेंगे उनके लिए। और हम हमारे शशि रंजन और अनुरंजन से सबका दिल दहलाएंगे। क्या है? बस शशि रंजन अनुरंजन, शशि रंजन अनुरंजन नहीं, मनोरंजन। और दिल दहलाना क्या होता है? दिल बहलाना। ये देखो, ये सॉरी वसंत, पर्यावरण बचाने का आइडिया बहुत अच्छा निकाला, अद्भुत। 3 cheers for घोटाला फैमिली एंड एना। हिप हिप हुर्रे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हिप हिप हुर्रे। हाँ हाँ, हिप हिप हुर्रे। हाँ हाँ। एक मिनट, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी मूर्ति का क्या? ये तो बताइए कि वो कितनी इको फ्रेंडली है। पूरी की पूरी विसर्जन के बाद स्वयं गणेश जी नन्हे मुन्ने बच्चों के मन में तृप्ति के रूप में बस जाएंगे। वो कैसे? गणेश जी को हम दूध में पिघलाकर बच्चों को पिलाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूध पिएगा बच्चा लोग। एक मिनट रॉनी। अरे ये मूर्ति पूरी की पूरी शक्कर की बनी हुई है। देखा? गणपति बाप्पा। वेरी गुड। लेकिन मनोरंजन का क्या? कई सारी सोसाइटी ने टैलेंट शो रखा है, डांस कंपटीशन रखा है, तो कई सोसाइटी ने फैंसी ड्रेस का आयोजन किया है। आप लोगों ने क्या किया है? मनोरंजन के लिए हमने एक फिल्म बनाई है और उस फिल्म का शीर्षक है विघ्नहर्ता। उसके मुख्य कलाकार हैं मुरलीधर ओझा, लाजवंती ओझा, भावना, भैरवी, भद्रेश भट्ट, रोनी, लीजा, एना डिसूजा, शरद, हेमंत और वसंत घोटाला। कब मूवी की? लेखिका है एना डिसूजा और दिग्दर्शक है शरद घोटाला। हाँ तो शुरू करो। जी शरद। हाँ भैया।
बहुत अच्छी है। अच्छी लगी आपको? हाँ हाँ, वो क्या है कि देने वाले की नीयत देखी जाती है, उसका मोल नहीं। ऐसा कह के वो राजस्थान एक्सप्रेस हमेशा मुझे फालतू तोहफे देते। सालों से राखी बांध रही हूँ उनको भाई बनाकर। सब दिखावा है, दिखावा। रोनी को तो शर्म है नहीं, आधी आधी चड्डी और खुला शर्ट पहन के घूमता रहता है मसल की दुकान। और लीजा, अरे इतने छोटे छोटे कपड़े और वो मिडी पहन के घूमती है। वसंत भाई जी, आपने कहा था ना कि ये पिक्चर का नाम विघ्नहर्ता है, तो फिर आप फिर से विघ्न क्यों खड़ा कर रहे हैं? धीरज रखिए, देखिए तो सही। चलो बैठिए आप। हाँ। शरद, ये क्या हो गया? प्रीतेश के एक बच्चे जैसी मासूम हरकत की वजह से लोगों में बंटवारा हो गया। हमें कुछ करना चाहिए। करना तो चाहिए, लेकिन करे क्या? सोचो। है ना? मिलकर सोचते हैं। हाँ। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। आइडिया। जिस तरह सबने एक दूसरे की पीठ पीछे बुरा बोला है, हो सकता है सबने एक दूसरे की पीठ पीछे अच्छा भी बोला हो। हमें ये पता करना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा बोला हो तो हमें सबके सामने लाना चाहिए। शरद, हाँ, क्यों ना हम ये कोशिश करें? अरे एक टाइम था, हमारी बॉडी, हमारी फिजिक रोनी से भी ज्यादा बढ़िया थी, एकदम फिटो फिट। जब मैं जॉगिंग करने जाता था तो रोनी से भी आधी चड्डी पहन के जाता था। मारवाड़ी सलमान खान, पूरे राजस्थान में एक भी ऊंट ऐसा ना था जो हमारी बराबरी कर सके। वहां की पणियारन मारे को देखते हुए चलती थी, ऐसे तुम। इतना हैंडसम था मैं। और आज देखो, मोटा ढोल, अब शॉर्ट और टी शर्ट पहन के निकलता हूं तो ऐसा लगता है जैसे प्रेग्नेंट औरत चल रही हो। कुछ बदमाश तुम्हारे को चिढ़ाते भी हैं, काका मुरली गोद भराई कब है। इसीलिए मैं हमारे रोनी से जलता हूं। और हमारी लाजो, वो तो दुबली पतली बीकानेरी शेर है। मैं कितनी बार उसे बोलता हूं तुम मिडी पहन, फ्रॉक पहन, पर ना हमारी बात नहीं सुनती। साड़ी 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 साड़ी। कई बार तो नाइटी के ऊपर भी साड़ी पहन लेती है हमारी लाजो। सच बात तो यह है कि मैं हमारे रोनी और लीजा से जलता हूं। वो हमारे राजस्थानी लेखक ने कहानी लिखी है ना, वो लोमड़ी को अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे, वो वाला किस्सा है। मारे रोनी लीजा तो राजा रानी जैसे रुआबदार दिखते हैं। काश वो हमारी जलन को समझकर मारे को माफ कर दे। मेरी माँ को आपने रुला दिया। चकुड़ी, ये बाबा के तानों की वजह से नहीं, मेरी मैली सोच की वजह से रो रही हूँ। इतनी मैली सोच है मेरी कि 2 दिन तक अगर साबुन के पानी में भिगो के रखूंगी ना मेरे मन को, तो भी दाग नहीं जाएंगे। सॉरी, रॉन्ग नंबर है, रख दे फोन। तो बराबर, बिल्कुल बराबर नहीं। अरे वो राजस्थान एक्सप्रेस करके मोबाइल के पैसे बचाने के लिए भले ही मुझे मिस कॉल मारते हो, पर मैं जब बुलाऊं तो मेरे घर में आकर झाड़ू मारने से भी वो नहीं कतराते। उस दिन जब मुझे खून की जरूरत थी, तो खून देने के लिए भी सबसे पहले उन्होंने ही अपना हाथ आगे किया था, है ना? पापा, जिस तरह उन्होंने आपका ये रैकेट वापस कर दिया, आप भी उनका खून वापस कर दीजिए। मैं चाकू और दूध की बोतल लेके आती हूँ। आप अपना हाथ काट के
वो दूध की बोतल भर दीजिए और लौटा दीजिए उनका खून उन्हें वापस। हमें नहीं चाहिए मुफ्त का खून। मैं चाकू लेके आती। चाकुड़ी, चाकू से तो मुझे मेरी जबान काट देनी चाहिए, जो मैंने उनके बारे में उनकी पीठ के पीछे ऐसा बुरा बुरा बोला। हमसे गलती हो गया मैन, लेकिन सॉरी बोलते ही ना। याद है मेरे को जॉन्डिस हुआ था और सास बहू पूरा दिन ऊपर नीचू भागम दौड़ी किया, सब मेरे वास्ते। रोज मेरे वास्ते खारा लाता था। और है ना, तुमको मालूम है अपना आंटी भावना जोर जोर से हंसता है तो पड़ोसी का बच्चा रोता है और उसकी माँ उसको चुप करा देती है, ये बोल के कि बच्चा सो जा। ये तो सिर्फ आंटी भावना हंसा है, लेकिन पता है आंटी भावना कब हंसता है? दूसरों की खुशी में मैन। जब फर्नीचर कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था तो वो पूरे कॉलोनी में मेरा फर्नीचर लेके भागी थी, ये बोल के कि मेरा रॉनी फर्स्ट आया, मेरा रॉनी फर्स्ट आया। सामने कड़क सिंह आया, उसको उड़ा दिया, केला वाला आया, उसको उड़ा दिया। पूरा फर्नीचर लेके कॉलोनी में भागता रहा चिल्ला के। ऐसा कोई भागता है क्या मैन? माना कि आंटी भावना पूरे कॉलोनी को हिला देते, लेकिन अपने प्यार से मैन, आंटी भावना के इसी प्यार ने हम सबका वो कितना अच्छा जा रहा था, तुम अभी अटका। स्वीटी सिंह के भाई का नाम क्या है मैन? मंजीत। हाँ, आंटी भावना के इसी प्यार ने हम सबका मन जीत लिया मैन। रॉनी सीरियसली मंजीत का मंजीत? आंटी भावना के पीठ पीछू उनकी बुराई मत करो। जो मिस्टेक हम दोनों ने किया है वो तुम मत करो। तो देखा आप लोगों ने, आपके मन में एक दूसरे के लिए सिर्फ बुराई ही नहीं, तारीफ भी है। क्या आप लोगों का रिश्ता इतना कमजोर है कि अपने खिलाफ चार बातें सुनकर ही टूट जाए? हमें एक दूसरे को मौका देना चाहिए। हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे। क्या है ये? तो सोसाइटी की बुराई है, इसमें विघ्नहर्ता कहाँ है? इस फिल्म का हेतु क्या है? कौन सा विघ्न दूर किया? सर जरा आप यहाँ वहां देखेंगे। मुरली भाई सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, सॉरी पहले मैं बोलूंगा, मैं बड़ा हूं ना। सॉरी। ठहरो, हम दोनों सबसे छोटा है, सबसे पहले सॉरी हम लोग बोलेंगे। सॉरी। चल अभी हाथ छोड़ और गले मिल, वरना सच में बुक मारूंगी। का भी मैं ही बोल रहा हूँ। हेमंत भैया निकालिए वीडियो। हाँ हेमंत, निकालो हम सबका वीडियो। हम लोग फिर से करेंगे हमारे रिश्तों का श्री गणेश। बोलो गणपति बाप्पा।